हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 15 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं। इसी के साथ दोस्तों कुछ 4 शब्द स्वतंत्रता दिवस के नाम हैं कि कुछ नशा तिरंगे की हानि का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा है हिंदुस्तान की शान का है। तो इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तोों बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि इस वर्ष 31 जुलाई तक कितने करोड़ ITR दाखिल हुए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5.83 करोड़ ITR दाखिल हुए हैं। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों विश्व फेफड़ा कैंसर दिवस 1 अगस्त को मनाया गया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि टेस्ट करियर की आखिरी गेंद पर छक्का मारने और आखिरी बॉल पर विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। तो दोस्तों दुनिया के पहले खिलाड़ी बने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रांड। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि पहली तिमाही में केंद्र का राज्य कोष घाटा रहा। तो पहली तिमाही में केंद्र का राज्य कोष घाटा 25.3% रहा। इसी के साथ दोस्तों अब बात करते हैं 2 अगस्त के बारे में। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI की स्पेशल एजेंट बनी। तो दोस्तों भारतीय मूल की शाइनी सिन्हा संयुक्त राज्य अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक एजेंसी है और भारतीय मूल की शाइनी सिन्हा फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्पेशलिस्ट बनी। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साउथ एशिया के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए। तो दोस्तों पुनीत चंडोक माइक्रोसॉफ्ट इंडिया और साउथ एशिया के कॉर्पोरेट वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि जुलाई महीने में GST कलेक्शन रहा। तो 1.65 लाख करोड़ का GST कलेक्शन रहा जुलाई महीने में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि ट्विटर के ट्वीटेड डेक का नाम बदलकर, तो दोस्तों इसका नाम बदल कर रखा है एक्स प्रो। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हम 3 अगस्त के बारे में। तो राष्ट्रीय उत्सव उत्कर्ष और उन्मेष का आयोजन 3 से 5 अगस्त के बीच किस राज्य में किया गया था। तो दोस्तों इसका जो आयोजन था वो मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी भोपाल में किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में सांगी इंडस्ट्रीज का 5000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण किस कंपनी द्वारा किया गया। तो दोस्तों इसका जो अधिग्रहण किया गया है वो अडानी ग्रुप के द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि तुंवर सरकार और तुंवर द्वार योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों तुंवर सरकार और तुंवर द्वार योजना ये छत्तीसगढ़ राज्य से जुड़ी हुई है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ बनेगा। तो दोस्तों ये मेघालय की राजधानी शिलांग में बनेगा। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे 4 अगस्त से संबंधित करंट के क्वेश्चनों के बारे में कि हाल ही में किन 2 कंपनियों को महारत्न और नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो दोस्तों ऑल इंडिया 13वीं महारत्न कंपनी और ONGC को 14वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक प्रत्येक वर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की दूसरी टीम बन गई। तो दोस्तों ये टीम बनी है टीम इंडिया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस अगस्त के पहले शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय बियर दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 5 अगस्त से संबंधित करंट क्वेश्चनों के बारे में कि क्वालकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष नियुक्त होंगे। तो दोस्तों क्वालकॉम इंडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में सवी सोइन नियुक्त होंगे। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों दिल्ली विद्युत नियामक आयोग के अंतिम अध्यक्ष दिल्ली के उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश जयंत नाग को नियुक्त किया गया। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत के पहला गोल्ड पदक जीता। तो दोस्तों भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ज्योति सुरेखा वेन्नम और अदिति स्वामी और परनीत कौर ने भारत के लिए पहला गोल्ड पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 7 अगस्त से संबंधित करंट के क्वेश्चनों के बारे में
तो विश्व हथकरघा दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व हथकरघा दिवस हर साल 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस सरकार ने महिलाओं को राज्य स्तरीय तीलू रौतेली पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये घोषणा की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति मुक्त बिजली योजना की घोषणा की है? तो दोस्तों ये कर्नाटक राज्य सरकार ने घोषणा की है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में द सीनियर विश्व तीरंदाजी चैंपियन बनी। तो दोस्तों यह 17वीं वर्षीय अदिति स्वामी बनी है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 8 अगस्त से संबंधित करंट की घोषणा के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय बिजली दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बिजली दिवस 8 अगस्त को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि देश के कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ऊन मनेट कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जालिम लोशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। अभिनेता गोविंदा जालिम रोशन के नए ब्रांड एम्बेसडर बने। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य सरकार कृषि भूमि की सर्कल दर में बढ़ोतरी को मंजूरी देगी? दिल्ली सरकार। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 अगस्त से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में कि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कि भारत की तरफ से T20 मैच में सबसे तेज़ 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तो कुलदीप यादव सबसे तेज़ यानी कि T20 मैच में सबसे तेज़ 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक बने। तो एस परमेश इंडिया कोस्ट गार्ड के अतिरिक्त महानिदेशक बने। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे। तो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे नीरज चोपड़ा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं 10 अगस्त से संबंधित करंट के क्वेश्चनों के बारे में कि 2 अलग अलग टीमों के लिए लिस्ट ए में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने। दोस्तों 2 अलग अलग टीमों के लिए लिस्ट ए में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने पृथ्वी शाह। इसका सही आंसर होगा पृथ्वी शाह। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि विश्व शेर दिवस वर्ल्ड लोइन डे दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल को 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? तो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान राज्य से जुड़ी हुई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने भारत और पाकिस्तान के विश्व कप मुकाबले की तारीख 15 अक्टूबर से बदलकर कितनी की है? तो 15 अक्टूबर से बदलकर 14 अक्टूबर कर दी है। अब दोस्तों बात करते हैं 11 अगस्त से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में। हाल ही में किस एयरलाइंस ने नया लोगो लॉन्च किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एयर इंडिया ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि गिरोली बाज़ार में यात्री वाहन की बिक्री जुलाई माह में 2.57% से बढ़कर पहुंच गई है। तो दोस्तों ये 3,50,149 इकाई पहुंच गई है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले इंसान बने। तो क्रिस्टियानो रोनाल्ड बने। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने किस देश में तकनीकी निवेश करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन बाइडेन ने चीन में तकनीकी निवेश करने के लिए प्रतिबंध लगाया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर 12 अगस्त से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। तो 12 अगस्त के करंट अफेयर के क्वेश्चन इस प्रकार है कि हाल ही में किस पार्टी के नेता को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल में मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना झारखंड सरकार ने शुरू की है। और हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये यूपी विधानसभा ने लगाया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं 15 अगस्त से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। किस नदी में 9वीं सदी की भगवान विष्णु की प्राचीनतम मूर्ति मिली है? ए ऑप्शन गंगा नदी, बी ऑप्शन चिनाब नदी, सी ऑप्शन झेलम नदी, डी ऑप्शन गोदावरी नदी। तो दोस्तों हाल ही में झेलम नदी में 9वीं सदी की भगवान विष्णु की प्राचीन मूर्ति मिली है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि देश का पहला राज्य जहां आंगनबाड़ी प्ले स्कूल के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है देश का जो पहला राज्य केरल, ये आंगनबाड़ी प्ले स्कूलों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करेगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों कुछ लल्लन टॉप बातें, काम की बातें, इनको देख लेते हैं कि भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर है, जिसमें परम सिद्धि सीडेक पुणे का है, प्रत्यूष IITM पुणे का है और महिर ये भी IITM पुणे का है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि विश्व एवं भारत के शीर्ष 3 सुपर कंप्यूटर है। पहला है फ्रंटियर, ये अमेरिका का है, दूसरा है फुगाकू, ये जापान का है, तीसरा है लूमी, ये फिनलैंड का है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर कि विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 किसने लॉन्च किया है। तो दोस्तों हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा निजी संचार उपग्रह जुपिटर 3 स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेस एक्स ने नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया है। अब बात करते हैं नासा के, तो नासा की फुल फॉर्म में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों इसकी स्थापना 29 जुलाई 1948 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। यहाँ के प्रशासक बिल नेल्सन है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नया नाम क्या है। तो दोस्तों अडानी ट्रांसमिशन का नया नाम है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में कौन सा दिवस मनाया गया। दोस्तों हाल ही में 15 अगस्त दिवस मनाया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हाल ही में 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो इसकी थीम इस प्रकार है कि इस बार स्वतंत्रता दिवस 2023 की जो थीम है वो है राष्ट्र पहले और हमेशा पहले होगा। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव से संबंधित कार्यक्रम की सीमाओं के भीतर आयोजित किए जाएंगे और इस पहल के तहत सरकार द्वारा इस देश को विभिन्न संस्कृतियों और विविधताओं का जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो दोस्तों सेमीकॉन इंडिया का उद्घाटन गुजरात में किया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ EMRS का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में 6 नए EMRS स्कूलों का उद्घाटन किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने। दोस्तों भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर आदित्य सामंत बने। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों भारत के 82वें ग्रैंड एम्बेसडर थे वैपुल्ल प्रणीत और 81वें ग्रैंड एम्बेसडर थे सायंत दास। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। तो दोस्तों हाल ही में हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में जो कार्यभार संभाला है वो है गोपी चंद ने संभाला है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने क्रिस्टोफर ब्रेड पुरस्कार 2023 जीता है। तो दोस्तों यह पुरस्कार पैट्रिशिया जोसेफ ने जीता है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में अमेरिका का पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। ए ऑप्शन शिकागो, बी ऑप्शन कैपिटल हिल, सी ऑप्शन कैलिफोर्निया, डी ऑप्शन लाहौर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कैपिटल हिल। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से किस राज्य को सम्मानित किया गया। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से तेलंगाना राज्य को सम्मानित किया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों बात करते हैं तेलंगाना सरकार ने रोबोटिक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला भी रखी है। तेलंगाना सरकार ने प्रवेश मार्गों पर पौष्टिक आधारित भुगतान प्रणाली लागू की है और भारत की सबसे ऊंची अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण भी तेलंगाना में किया गया। तेलंगाना सरकार ने लेक डेवलपमेंट प्रोग्राम जारी किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद यहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में IT रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 40% से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। भारत के रेलवे ने बांग्लादेश को 20
ब्रांड गेज इंजन सौंपे हैं। और बांग्लादेश और अमेरिका के बीच नौसैनिक अभ्यास चट्टोग्राम शुरू हुआ है। इसी के साथ दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। छठे भारतीय महासागर सम्मेलन की आयोजन भी बांग्लादेश के ढाका करेगा और बांग्लादेश ने अपना पहला सबमरीन बेस शुरू किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों नए स्वास्थ्य सचिव के रूप में सुभाष पंत को नियुक्त किया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब किसने जीता। दोस्तों पहली बार अंडर-20 विश्व कप फुटबॉल खिताब जीता है उरुग्वे ने। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, उरुग्वे। अब दोस्तों बात करते हैं कि उरुग्वे ने इटली को 1-0 से हराकर अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। उरुग्वे ने ये खिताब पहली बार अपने नाम किया है और फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना के डिएगो माराडोना स्टेडियम में खेला गया था। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं फीफा अंडर-20 विश्व कप। तो इसकी शुरुआत 1970 में की गई थी और यह द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरुष युवा फुटबॉल चैंपियनशिप है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने किस देश को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी सीनेट पैनल ने चीन को विकासशील राष्ट्र का दर्जा देने की घोषणा की है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य सरकार ने ह्यूमन जूनियर हॉकी एशियन का खिताब जीता है। तो दोस्तों ये अपने देश भारत ने जीता। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसका जो आयोजन किया गया था वो जापान के काकामीगारा में इसका आयोजन किया गया था और भारत ने साउथ कोरिया को 2-1 से हराकर खिताब को अपने नाम किया है। भारत ने यह खिताब फर्स्ट बार अपने नाम किया है इस टूर्नामेंट को। और इसी के साथ दोस्तों साउथ कोरिया ने सबसे ज़्यादा 4 बार टूर्नामेंट को अपने नाम किया है। दोस्तों बढ़ते अगले पॉइंट पर कि हाल ही में भारत ने पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब भी जीता है। अब दोस्तों बात करते हैं महिला हॉकी जूनियर एशिया कप के बारे में। तो ये एशिया हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित एक महिला अंतर्राष्ट्रीय अंडर-21 फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 1992 से किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में बीएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में पंकज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है। तो दोस्तों जो ऑपरेशन अमानत है इसका संबंध है रेलवे सुरक्षा बल से। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा शक्ति योजना चलाई गई। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा। तो दोस्तों ये योजना शक्ति योजना है, ये कर्नाटक राज्य के द्वारा चलाई गई। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि कर्नाटक राज्य के द्वारा हाल ही में शक्ति योजना चलाई गई है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री थावरचंद गहलोत है। यहाँ के गवर्नर सिद्धारमैया है। और कर्नाटक की अन्य योजनाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि वाजपेयी आरोग्य योजना, राजीव आरोग्य भाग्य योजना, राजीव संजीवनी योजना और कर्नाटक भाग्यश्री योजना, जन सेवक योजना कर्नाटक की प्रमुख योजनाएं। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे इसके लिए कि हाल ही में एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने। तो दोस्तों हाल ही में एनटीए के नेशनल टेक्नोलॉजी एजेंसी के जो नए महानिदेशक है ये बने सुबोध कुमार सिंह। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, सुबोध कुमार सिंह एनटीए के नए महानिदेशक बने हैं। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहले टॉय ट्रेन कहाँ से हुई। तो दोस्तों हाल ही में सीएनजी से संचालित देश की पहले टॉय ट्रेन राजस्थान में शुरू हुई है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। गवर्नर कलराज मिश्र है। साथ में राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज बने। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जैसलमेर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है और जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान ने लिथियम के भंडार की खोज की है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल में रक्षा मंत्रालय ने
हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा अमेरिका देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, अमेरिका। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किसने ए लाइफ वेल स्पेंट फॉर डिकेड्स इन इंडिया फॉरेन सर्वे नामक पुस्तक लिखी है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है सतीश चंद्रा के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में सिनेड ओकॉनर का निधन हो गया है, कौन थी? तो दोस्तों ये एक क्या थी, गायिका थी, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, गायिका। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है भूटान ने, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम यूरोयुगीन भारत निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजियम यूरोयुगीन का निर्माण नई दिल्ली में किया जाएगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि क्रैच नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनाए? तो क्रैच नीति को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बनाए दोस्तों हरियाणा, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि एशिया युवा एंड जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों एशिया युवा एंड जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप का जो उद्घाटन ये ग्रेटर नोएडा में किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ग्रेटर नोएडा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो उद्घाटन है वो अनुराग ठाकुर खेल मंत्री एवं सूचना प्रसारण मंत्री के द्वारा किया गया था। इसका आयोजन 28 जुलाई से लेकर 5 अगस्त तक गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में किया गया। इसमें 30 भारतीय भारोत्तोलन ने पार्टिसिपेट लिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय भारत, धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको वीडियो का PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से टेलीग्राम चैनल सूर्यनंदन चौहान डेली करंट अफेयर को ज्वाइन कर सकते हो।